नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। खुले में मांस और मछली की बिक्री को लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखन पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, खुले में मांस बेचने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और इससे कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। ऐसे में मांस की बिक्री केवल चयनित निर्धारित स्थानों पर ही होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद कोई नया अपमान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ से रामविलास पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन उस दौरान भी राजद के लोगों ने भीतरघात किया। आज भी राजद उनके नाम का सदन के अंदर और बाहर अपमान कर रही है। माफी मांगने के बजाय ये थियोलॉजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, दलितों के अपमान की राजनीति राजद की फितरत रही है। राजद के लोग श्री रामविलास पासवान जी को और दलित समाज को आज भी अपनाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमको याद है, जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, वहाँ से रामविलास पासवान जी चुनाव जीतते थे और राजद के लोग लगातार उनके साथ वितर्कघात करते थे। एक बार से रामविलास पासवान जी ने राजद के लोगों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और उस समय भी राजद के लोगों ने उन्हें उनके साथ वितर्कघात करके चुनाव हराने का काम किया था। और ये आज भी अपमान कर रहे हैं, इनके नेता सदन में कर रहे हैं अपमान, और इनका जो समर्थक है वो बाहर में भी अपमान कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये जो सदन के अंदर जो हो रहा है, ये लोग माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगने के बजाय ये लोग थियोलॉजी करना ही ज्यादा मुनासिब समझते हैं। और आरजेडी के फितरत में है इच्छा का, समानता का अधिकार सबों को दिया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका विकास। तो हर समाज के लोगों को उच्चतम शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है। और वहाँ भी यूजीसी बिल जो आया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है, मजबूती के साथ जोड़ा जाए इस पर आया है। और ऐसे बिल जो आते हैं एक कोर्ट की प्रक्रिया में है। मैं समझता हूँ जो कोर्ट भी है संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा सबका मानना होगा, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए यूजीसी बिल की आवश्यकता है। सर, राजद के लोग विधानसभा के अंदर रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग भी साथ हैं? उस पर तो आ गया है ना, बोलिए। राजद के लोग श्री रामविलास पासवान जी को लगातार अपमान कर रहे हैं। जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, श्री रामविलास पासवान वहीं से चुनाव जीते थे। एक बार तो श्री रामविलास पासवान ने जो राजद के लोगों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा, तो राजद के लोगों ने उन्हें चुनाव हराने का काम किया। रामविलास पासवान जी का अपमान राजद के लोग आज ही नहीं कर रहे हैं, ये सब दिन से कर रहे हैं। और मैं तो यह कहूँ, दलित समाज को अपमान करना इसके फितरत में हो गया है। लगातार ये लोग अपमान कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने ये राजद वालियों को पूरी तरह से नकार दिया है। लगना चाहिए सर विधानसभा के। मैं तो यह कह रहा हूँ, हम तो यह कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी बड़े कद के लीडर थे। उनका मूर्ति लगाने भारत, उनको तो पद्म भूषण पद से सम्मानित करने का काम एनडीए के सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो हम तो इतना बड़ा सम्मान के लिए उनके लिए चाह रहे हैं, तो मूर्ति उनको पटना के किसी प्रसिद्ध जगह पर आदमकद प्रतिमा लगे, तो ये तो एनडीए भी चाहती है, बहुत पहले से चाहती है। आरजेडी वाले तो मजाक बनाते हैं। देखिए, खुले में मांस बिकना, मछली बेचना स्वास्थ्य के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। खुले में यदि मांस और मछली बिकता है तो अनेकों प्रकार के बीमारियों का निमंत्रण देता है, मच्छर का प्रकोप होता है, अनेक प्रकार का बीमारी होती है, वातावरण प्रदूषित होता है और हर आदमी को खतरा होता है। इसलिए खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए। मांस बेचने के लिए ओपन जगह नहीं, मांस बेचने के लिए चयनित जगह हो, जहां पूरी तरह प्रबंध के साथ मांस मछली का बिक्री हो, ताकि लोगों को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई।
10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।